हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैं आपको वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण के क्या इफेक्ट्स हैं, ह्यूमन इफेक्ट क्या क्या प्रभाव हैं, चाहे वो मनुष्य पर हो, चाहे क्लाइमेट पे हो, चाहे पेड़ पौधों पे हो, चाहे सामान्य जीव जंतुओं पे हो, इनका क्या इफेक्ट है इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायु प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। देखिए बेटा एक चीज समझ लो यहाँ पे, इसके पहले मैं इसमें जो चैप्टर है आपको सभी को मालूम है वायु प्रदूषण, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। ठीक है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं ये बताया जा चुका है। ठीक है, वायु प्रदूषण के क्या इफेक्ट है, क्या क्या प्रभाव है, इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, और वायु प्रदूषण के लिए कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वायु प्रदूषण के प्रकार। तो बेटा वायु प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण दो प्रकार के, एक तो वायु जिसको हम लोग पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स कहते हैं और दूसरा है गैसीय पॉल्यूटेंट्स जिसको हम लोग गैसियस पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। मतलब कि जब वायु प्रदूषण में जब वायु में गैसियस प्रदूषण मिल जाए, मतलब गैस के रूप में अगर कोई भी जो है गैस मिलती है हमारे वायु में, तो उसके कारण जो प्रदूषण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गैसियस प्रदूषण। क्या बोलते हैं, और गैसियस प्रदूषण। और इस प्रदूषण के कारण जो प्रदूषण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं या वायु प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, जब हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, विभिन्न प्रकार की गैसें गैसियस रूप में जब हमारे वायुमंडल में ये मिल जाती है, तो इसके कारण जो प्रदूषण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गैसीय प्रदूषण बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा बात, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग खाना बनाते हैं, मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर से खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, फ्यूल को बंद करते हैं, बंद करने पर क्या निकलती है, गैसें निकलती है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है। तो वो कहाँ चली जा रही है, एनवायरमेंट, वो कहाँ चली जा रही है, एनवायरमेंट। और जब एनवायरमेंट जा रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। या जैसे हम बाइक चलाते हैं, ठीक है, जैसे हम क्या किए, बाइक चलाए, तो जब फ्यूल बर्न करता है, तो जब फ्यूल बर्न किया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वो कहाँ चली गई, एनवायरमेंट में। जैसे हम लोग समानता देखते जलाते हैं, बाइक चलाते हैं, धुआं निकल गया, फिर कुछ देर बाद देखते हैं हमें नहीं दिखता है, तो वो कहाँ चला गया, एनवायरमेंट में। वो जो धुआं निकल रहा है वो गैसीय रूप में, गैस के रूप में निकल रहा है। उसमें दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं, गैसीय और दूसरा वायु। तो गैस के रूप के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उसे हम लोग गैसीय प्रदूषण बोलेंगे। अब इसमें आ जाते हैं जैसे धूल, मान लीजिए जब आंधी खूब चलती है, जब आंधी चलती है, देखिए उस दरमियान क्या होता है कि धूल के कण वायु में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइडल अवस्था। क्या बोलते हैं, कोलाइडल अवस्था। भाई जब मान लीजिए जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे एक रूम है, उसमें क्या करें, बोरे में डस्ट और उसको उसमें झाड़ दें, ठीक है, जब झाड़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे कण, उसमें गैसीय प्रदूषण नहीं, उसमें क्या है, छोटे छोटे कण हमारे वायु में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्कस करें इसमें। जैसे मान लीजिए आप जैसे बाइक से जा रहे हैं और कच्ची सड़क हो, वहाँ पे देखिए डस्ट हो, तो डस्ट क्या होती है, ऊपर उठने लगती है, उड़ गई, तो पीछे आप साइकिल वाला जा रहा है तो उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। तो क्यों होती है, क्योंकि जो उसमें डस्ट जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वायु में मिल जाते हैं, और जो मिल जाते हैं तो क्यों ये मिलते हैं, इसे हम क्या बोल देंगे, वायु प्रदूषण। मतलब इन छोटे छोटे कणों के कारण प्रदूषण हो रहा है। या परागण के कारण, मान लीजिए जो छोटे छोटे देखते हैं अक्सर आंधी वगैरह चलती है, हवा तेज चलती है, तो उसमें जो परागण के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पेड़ पौधों के जो फूल वगैरह होते आ जाते हैं, जिसके कारण वो एनवायरमेंट में वायु दूषित होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर ये, जैसे देखिए हम जैसे आप ध्यान दिए होंगे कि जो आपके ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ से दो तरह के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, एक गैसियस पॉल्यूटेंट्स और दूसरा पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट। जैसे या हम लोग आते हैं अपने कॉलेज के पास
यहाँ पे देखिए वो लगा हुआ है एक आपका कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट, ठीक है, लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, डामर प्लांट, जहाँ पे मिट्टी को मिक्स किया जाए। तो वहाँ देखिए जब वो चलता है तो हमारे कॉलेज का परिक्षेत्र भी उसमें कहीं कहीं पर प्रभावित होता है। तो उसमें क्या होता है कि दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक गैसीय पॉल्यूटेंट्स होता है और दूसरा पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स होता है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई ना। जैसे इसी में कार्बन के कण हो गए, कार्बन के पार्टिकल हो गए, भाई धूल हो गया, कार्बन के पार्टिकल वगैरह हो गए, ये सब किसमें आ जाते हैं, पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स में आ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं जब ठंडी का समय आता है तो कहते हैं कि जो है इस फोग हो गया, फाग जिसको कहते हैं, सुना है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाग, कुहासा, धूम्र, ये सभी क्या होते हैं, जब वायु की नमी, जब वायु में नमी आती है तो जो पार्टिकुलेटेड मैटर जो है वायुमंडल में रहते हैं वो क्या करते हैं, नमी को एब्जॉर्ब करके नीचे सेटल डाउन कर देते हैं, जिसके कारण जो है हमें धुंधलापन सा दिखाई देता है या सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पहला गैसीय पॉल्यूटेंट, दूसरा पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, मतलब पहला गैसीय प्रदूषण और दूसरा वायु प्रदूषण, जिसको हम पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देखिए गैसीय का मतलब जो गैस के रूप में ली जाए, ठीक है, जैसे दलदली क्षेत्र से निकलने वाली जो गैसें हैं, ठीक है, या जैसे आप सुनोगे भोपाल गैस कांड, जो भोपाल गैस कांड, जो भोपाल गैस कांड हुआ था, वहां पे क्या होता है, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जो कि वायु में क्या हो गई थी, मिल गई थी। तो वहां पे गैसीय प्रदूषण हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, गैसीय प्रदूषण, मतलब गैस उसमें जाके एनवायरनमेंट में मिल गई, जिसे हम लोग क्या बोला, जिसके कारण प्रदूषण फैला, जिसमें आप सब लोग जानते हैं बहुत ज्यादा डेथ हुई थी। लगभग 1982-80 में जो ये हुआ था वहाँ पे ये घटना घटी थी। भोपाल गैस कांड पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है, ठीक है, कि भोपाल गैस ट्रेजरी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मेथिल आइसोसाइनाइड, जो कि बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। या दूसरा आपने देखा होगा, जैसे अभी देखिए दिल्ली वगैरह में जब ठंडी का समय आता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पॉल्यूशन हो जाता है, जब कहते हैं कि पॉली वगैरह नहीं जलाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन, जितने कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं उनको रोक दिया जाता है, उसके साथ साथ जितने भी डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनको वहाँ पर जाने से रोक दिया जाता है। तो उसका ये रीजन, और जगह जगह पर एयर प्यूरीफायर लगाया जाता है कि जो पार्टी जो पॉल्यूटेड एयर है उसको क्या किया जाए, फिल्टर करे, बड़े बड़े टावर बनाकर वहाँ पे एयर को फिल्टर किया जाता है। तो उसका ये रीजन होता है कि उस समय जो हमारे एनवायरनमेंट में नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर होता है, तो वो पार्टिकुलेटेड और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। अगर नीचे से जैसे आप मान लीजिए रूम हो और उसमें डस्ट झाड़ दें तो आप सांस लेने में दिक्कत होना शुरू होती है, खांसी आना लगती है या आँख में जलन होने लगती है। तो क्यों? क्योंकि जो पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स हैं वो सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे सांस से संबंधित बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये गैसीय पॉल्यूटेंट्स है और दूसरा वायु प्रदूषण, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो बेटा देखिए, अगर हम लोग वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है बेटा, वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय। पहला देखिए, जैसे हम लोग पहले अगर हम लोग यातायात क्षेत्र में देखें तो पहले क्या किया जाता था, डीजल पेट्रोल से ज़्यादा ईंधन का मुख्य साधन वही था, डीजल पेट्रोल केरोसिन। लेकिन अब क्या हो गया, पेट्रोल के स्थान पर क्या है, आपका सीएनजी आ गया और सीएनजी के माध्यम से क्या हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही, तो सीएनजी से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है। मतलब कि ईंधन की गुणवत्ता बदल कर या गुणवत्ता बढ़ाने पर प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
दूसरा नेक्स्ट है कि जो ऐसी जो जहाँ से ये पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पे फ्यूल जलाया जा रहा है वहाँ पे जो चिमनियाँ वगैरह हैं उनको जो है ऐसी जगहों पे लगाना चाहिए जहाँ पे बस्ती ना हो, जहाँ पे घर वगैरह ना बने हो, मतलब नगर से बहुत दूर लगाना चाहिए, जिसके कारण जो है उसका पॉल्यूशन का इफेक्ट बहुत कम रहे। दूसरा नंबर है कि उसमें जो जहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मतलब जो चिमनी है उसमें हमें ऐसे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके कारण जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो वहाँ पे क्या किया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, जिसके कारण एनवायरनमेंट में वो जो है प्रदूषण जो है एनवायरनमेंट में ना जाने पाए या वायुमंडल में ना जाने पाए। नेक्स्ट है जैसे आप देखिए बाइक पहले चलाते तो BS4 थी, BS3, BS4, BS6 गाड़ी आ गई, तो उसमें क्या है BS6 बेस्ड में क्या BS4 बेस्ड में क्या है कि देखते हैं कि उसमें ऐसी डिवाइस लगाई गई जो कि दिया गया है उसमें कि 0.5 mm से जो बड़े कण उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको बाहर नहीं जाने देंगे, मतलब जिनका साइज सपोजेड 0.5 mm है तो उनको वो बाहर नहीं जाने देंगे, उससे नीचे वाले ही बाहर जा पाएंगे। तो जब वो नहीं जाएंगे तो इसका मतलब हम तरह तरह की डिवाइस का इस्तेमाल करके वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर है जैसे ईंधन वगैरह लोग यातायात में देखते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे दूसरा है कि रेल वगैरह में देखिए पहले डीजल इंजन चलते थे, अब उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई, अब हर जगह इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, तो इंजनों में जो है आपका जो डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके जो है कम किया जा सकता है प्रदूषण। ठीक है। जैसे घरों में आप CNG या LPG गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, सोलर कुकर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है। और जैसा कि बता चुका हूँ जो कल कारखाने इंडस्ट्री वगैरह उनकी जो चिमनियाँ हैं उनको बहुत ऊंचाई पर रखना चाहिए, जिसके कारण उनका जो है सतह तक आते जाते वायुमंडल की सतह निचली सतह तक आते जाते उनका इफेक्ट कम हो जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसलिए देखिए गवर्नमेंट क्या करती है कि 15 साल का परमिट देती है कि जो पुराने वाहन हो चुके हैं उनको जो है वो उनको जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनका मेंटेनेंस सही हो तभी उनका परमिट आगे एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत आसान है, सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये काफी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की विधियां। वायु प्रदूषण नियंत्रण की विधियां। वायु प्रदूषण नियंत्रण की विधियां कि कौन कौन सी विधियां, तो आप जैसे समझ लीजिए, पहले बहुत अच्छे से समझिएगा। तो वायु प्रदूषण हम लोग बात करते हैं तो दो प्रकार की वायु प्रदूषण और दूसरा है गैसीय प्रदूषण। तो बेटा एक चीज समझ लो, इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसको नियंत्रण करने का अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर हुई। मान लीजिए कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से केवल वायु प्रदूषण क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग जो है दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए सपोज जहाँ पे गैसीय प्रदूषण अगर वहाँ से निकल हो रहा है तो वहाँ पे दूसरी विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से मेथड है जिनका इस्तेमाल करके हम वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगर प्रदूषित है तो कौन कौन से तरीके जिनके माध्यम से हम वायु को जो है प्रदूषित गैस को जो है स्वच्छ बना सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।